नमस्कार। इस समय हूँ जिला इटावा में। इटावा का एक संस्थान आरएल पब्लिक स्कूल जो कि सैफई में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, परीक्षाओं का समय था, परीक्षाएं किस तरीके से संपन्न हुई है, नए सत्र में संस्थान इस बार नया क्या डेवलपमेंट करने वाला है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत। जी धन्यवाद। संस्थान की स्थापना कब हुई थी? संस्थान की स्थापना मैंने वर्ष 2023 में शुरुआत किया, अप्रैल से। जी, क्या उद्देश्य था संस्थान को स्थापित? संस्थान का उद्देश्य ये था, ग्रामीण परिवेश में हम बच्चों को अच्छी शिक्षा की तरफ, रोजगार परक शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं। और जो इंटर तक बच्चे कमजोर रहते हैं पढ़ाई में, उनको कंपटीशन के लिए कैसे तैयार किया जाए, इस उद्देश्य से मैंने इस संस्थान को डाला। और अपने पिताजी की स्मृति में, मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2022 जून में हुआ और उन्हों का उद्देश्य था कि किसी न किसी तरीके समाज में शिक्षा का विस्तार किया जाए। इसके उद्देश्य में हम 4 भाई थे, चारों को उन्होंने इलाहाबाद दिल्ली रख के पढ़ाया, जिसमें से मेरा एक छोटा भाई आईएएस है, उससे छोटा पुलिस में एसआई है। मैं भी पीसीएस तक का इंटरव्यू मैंने दिया, लेकिन फाइनली सिलेक्शन नहीं हो सका। तो अपने अनुभव को शेयर करने के लिए इस ग्रामीण समाज में, जिससे बच्चे कंपटीशन की तरफ रुझान करें और कंपटीशन की तैयारी करें, इस उद्देश्य से मैंने ये संस्थान यहाँ स्थापित किया। कोविड के बाद संस्थान की शुरुआत हुई थी, तो कोविड के इस एजुकेशन का जो सिस्टम था, उसके बाद जो बच्चे आपको मिले उनका स्टैंडर्ड क्या था जी? मैं ऑलरेडी पहले से कोचिंग एक छोटी सी पढ़ा रहा था बच्चों को, तो मैंने ये देखा कि जो बच्चे इंटर करके निकल रहे हैं उनका काफी वीक हो गए पढ़ाई में, क्योंकि मोबाइल स्तर से पढ़ाई की लोगों ने मोबाइल उपलब्ध कराए, लेकिन जो शिक्षा टीचर के थ्रू हो सकती है वो मोबाइल से नहीं हो पा रही थी। तो मैंने देखा बच्चे काफी वीक आ रहे हैं, इसलिए मैंने अपने यहाँ संस्थान डाल के कि इंटर तक बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और कंपटीशन के लिए तैयारी जल्दी से करा सकें। इस उद्देश्य से कोविड का असर दिखाई दिया मुझे और संस्थान को शुरुआत की। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण? मानव जीवन में शिक्षा का प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे समृद्धि की बात हो। सभी क्षेत्रों में बगैर शिक्षा के आप आगे नहीं बढ़ सकते। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो व्यक्ति पढ़ेगा, शिक्षित होगा, जागरूक रहेगा, तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचेगा, समाज के बारे में सोचेगा। समाज में जैसे कुरीतियां हैं, छुआछूत है, ऊंच नीच है, इस चीज को वो नहीं मानेगा, ये शिक्षित व्यक्ति है। तो अन्यथा की स्थिति में ये परंपराएं जो हमारे समाज में पहले से विद्यमान है, कुरीतियां, उन पर चलता रहेगा। यदि शिक्षित हो जाएगा तो इनको तोड़ने का प्रयास करेगा, सामाजिक क्षेत्र में ये सुधार करेगा। दूसरा, यदि वो शिक्षित रहेगा तो आर्थिक रूप से भी रोजगार परक रहेगा, अपने जीवन को सुधार सकता है और अच्छा विकास कर सकता है। जी, आपने देखा विवाह है और बहुत लंबा समय हो गया शिक्षा क्षेत्र से जुड़े वेस्टर्न कल्चर हावी हो रहा, पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है, भारतीय संस्कृति को बच्चे भूल रहे हैं, तो उस परिवेश में क्या प्रयास करेंगे? वेस्टर्न कल्चर जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, वो हमारे समाज को, परिवारों को तोड़ भी रही है। परिवार विखंडित हो रहे हैं, क्योंकि यदि एक बच्चा सर्विस में किसी तरह सेलेक्ट होता है या कमाने लगा किसी तरीके से, तो उपभोक्तावादी प्रभाव के कारण वो क्या करता है कि पूरे समाज को छोड़ देता है, अपने सुख सुविधाओं में लीन हो जाता है। तो मेरे यहाँ केवल किताबी शिक्षा के अलावा संस्कारवान शिक्षा, संस्कारित कैसे किया जाए और कैसे हमारी जो संस्कार है, भारतीय संस्कृति जो है, उसके प्रति रुझान रहेगा। मैं पश्चिमी सभ्यता के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। अभी परीक्षाएं संपन्न हुई, किस तरीके का पूरा परिवेश रहा? जी, परीक्षाएं हमने बिल्कुल सही से और बिल्कुल साफ सुथरी कराई हैं और ज्यादा से ज्यादा मेरा जोर रहेगा कि बच्चे पढ़ के ही अंक प्राप्त करें और उनका सही से आकलन हो सके। ऐसा नहीं है कि परीक्षा हो गई और ऐसे ही नंबर दे दिए जाते हैं, जिससे गार्जियन को ये पता न चले कि मेरे बच्चे के अंदर कितना विकास, शैक्षिक विकास हुआ है। तो एक्चुअल में जो उनको शिक्षा मिली है वही उनको अंक दिए जाएं और उनका विकास किया जाए। आखिरी सवाल आपसे है, नया सत्र आज से स्टार्ट हुआ है, तो इस बार संस्था क्या नया डेवलपमेंट करने वाली है? जी, इस वर्ष हमने जो है संस्था में अनुभवी टीचरों के साथ और अपनी गुणवत्ता को सुधारेंगे। पिछली वर्ष जो मैंने शिक्षा दी है उससे बेहतर करते हुए, थोड़ा सा पिछली बार मेरे यहाँ कंप्यूटर वगैरह टेक्नोलॉजी का अभाव था, तो वो भी मैं पूरा करके और टेक्नोलॉजी की तरफ बच्चों को ले जाऊंगा और उसका भी विकास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से भी आपको नए संस्थान के लिए, नए सत्र के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद जी।